हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशन की, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कैसे सॉल्यूशन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनर का डिसोल्यूशन होता है तो एसेट्स और लायबिलिटी का रियलाइज किया जाता है, जिसमें एसेट्स को डिस्पोज किया जाता है और लायबिलिटी को पे किया जाता है। तो ऐसे में जो भी खर्चा आता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की कुछ अलग अलग कंडीशन है। उस कंडीशन में किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं वो बताना है। तो 4 कंडीशन दे रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500। नंबर बी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3000 वर पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर्स। 3000 को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसको अशोक जो कि एक पार्टनर के द्वारा पे किया गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2300 बॉन्ड बाय तरुण पर्सनली। तरुण एक पार्टनर जो कि अपने पर्सनली जो है 2300 रुपीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है। और लास्ट है अमित, अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 4000। अमित एक पार्टनर जिसको रियलाइज एसेट्स की रियलाइजेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया, जो कि 4000 की कॉस्ट में रियलाइज करेगा। और एक्चुअल में रियलाइजेशन कितना है 3000, यानी कि रियलाइजेशन करते वक्त जो 1000 का एंटर हुआ वो उसको अमित का जो है रिम्यूनरेशन हो जाएगा, उसका फ़ायदा होगा। तो इन चारों कंडीशन में जनरल एंट्री क्या क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट, डेट नहीं दे रखा है तो डेट की जब हम जो है कंडीशन डालेंगे, यानी कि फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500 है, जिसका पेमेंट कुछ भी नहीं है, तो पेमेंट फर्म के द्वारा किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान में रखिएगा, जब पे किया जाता है तो रियलाइजेशन को डेबिट किया जाता है, जिसको पे किया जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। टू पे क्या किया जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो बैंक के थ्रू पे होता है, यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 2500। यहाँ से लिखेंगे पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये एंट्री है। क्लियर, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब इसमें कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अशोक के द्वारा पे किया जा रहा है 3000 रुपीज़। तो रियलाइजेशन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे किया जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट होना ही है। अमाउंट इज 3000। अब पे किसके द्वारा जो किया जा रहा है, अगर फर्म के द्वारा पे किया जाता है तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। पे किया जा रहा है पार्टनर के द्वारा, देन पार्टनर्स यानी कि अशोक, तो उसको अशोक के कैपिटल अकाउंट में, अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट 3000। जैसे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अशोक। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2300 बॉन्ड बाय तरुण पर्सनली। तरुण जो है पर्सनली बॉन्ड कर रहा है। जब पर्सनली कोई काम होता है उसको बिजनेस से एंट्री नहीं करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि नो एंट्री मेड, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 का अमित पार्टनर है जिसको 4000 रुपीज़ में एसेट्स को रियलाइजेशन करने के लिए लगाया गया। तो लेकिन 3000 एक्चुअल में कितना हुआ उससे फ़र्क नहीं हुआ, बिजनेस कितना खर्च कर रहा है वो देखा जाएगा। बिजनेस के द्वारा खर्च किया जा रहा है 4000, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 4000 टू किसके द्वारा किया जा रहा है पार्टनर अमित के द्वारा। तो इसमें डालेंगे हम अमित की कैपिटल अकाउंट में, अमित कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 4000। ऐसे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित। ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है रिकॉर्ड ईयर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केस। जो अलग अलग केस है, इस केस के अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री करनी है। फर्स्ट केस, क्रेडिटर्स वर्थ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश। क्रेडिटर्स 85,000 रुपीज़ का है जिसमें 40,000 कैश एक्सेप्ट किया जा रहा है, बाकी जो है इन्वेस्टमेंट वाज 43,000 इन फुल सेटलमेंट दैट क्लेम, और उनकी क्लेम की फुल सेटलमेंट के रूप में उनको 43,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दिया गया। यानी क्रेडिटर्स 85,000 रुपीज़ का है जिसमें 40,000 ही कैश हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट जितना कैश होता है केवल उसी की एंट्री करते हैं, और उसकी जगह पर अगर दूसरी एंट्री होती है यानी कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स के द्वारा उसको पे किया जाए तो उसकी एंट्री हम नहीं करते। यानी कि 43,000 की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर कैश की एंट्री करेंगे। और अगर क्रेडिटर्स को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता देन यहाँ पर पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसकी बाकी रकम हो रही है देन यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। जो क्रेडिटर्स पे करने की एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़ से, बाकी की एंट्री नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2, क्रेडिटर्स पर 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड 80,000 इन सेटलमेंट दर केयर। 60,000 क्रेडिटर्स है जिसको 80,000 रुपीज़ का मशीनरी दे दिया जा रहा है फुल सेटलमेंट में, यानी कि क्रेडिटर्स पूरा कंप्लीट हो गया, इसका फुल पेमेंट हो गया। जब इसका फुल पेमेंट मशीनरी से हो गया देन इससे रिलेटेड भी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 3, क्रेडिटर्स पर 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000। क्रेडिटर्स 90,000 रुपीज़ का है जबकि वो जो है बिल्डिंग 1,20,000 रुपीज़ का जो बिल्डिंग है वो लेने के लिए तैयार हो जाता है। 90,000 और 30,000 एक्सेस है तो वो क्या करना रहता है एंड पेड कैश टू फर्म, और वो जो वापस वो 30,000 रुपीज़ का जो ज़्यादा वैल्यू वो पे करने के लिए तैयार हो जाता है 30,000, यानी कि 90,000 अपना रखने के बाद 30,000 जो बचा वो फर्म को रिटर्न कर देता है कैश के रूप में। तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जनरल एंट्री केस फर्स्ट। सबसे पहले क्रेडिटर्स रोज 85,000 रुपीज़ है जिसमें 40,000 कैश होता है, केवल कैश की एंट्री करेंगे और कैश की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट, और इसका नरेशन लिखा जाएगा बीइंग क्रेडिटर्स वर्थ ₹80,000 कैश पेड ₹40,000 and accepted investment of 43,000 in full settlement। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो गई नरेशन। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में ये कह रहा है कि क्रेडिटर्स 16,000 का क्रेडिटर्स है उसको मशीनरी दे दिया गया, तब पूरा क्रेडिटर्स खत्म हो गया मशीनरी पेमेंट की, देन इसके लिए हम नो एंट्री करेंगे, नो एंट्री मेड, कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में क्रेडिटर्स 90,000 रुपीज़ है जबकि बिल्डिंग वो 1,20,000 का ले रहा है, 30,000 रुपीज़ वो पे कर रहा है वापस जो ज़्यादा अमाउंट है, तो पे करने की एंट्री यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेस मनी इज 30,000। क्लियर, नरेशन लिखेंगे क्रेडिटर्स ऑफ वर्थ 90,000 accepted machinery of rupees 1,20,000 and paid back in cash rupees 30,000 वो पे कर दे रहा है। तो ये हमारी तीनों कंडीशन हो गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3, देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच वॉज रिटर्न अप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्रीवियस ईयर। एक पुराना कंप्यूटर है जिसको पिछले साल जो है रिटर्न अप कर दिया गया था। द सेम हैज़ बिन टेकन ओवर बाई ए पार्टनर नितिन फॉर 3000, और उसी को जो रिटर्न अप कर दिया उसको पार्टनर के द्वारा 3000 रुपये में ले लिया गया। जनरल एज अ ट्रांजेक्शन सपोजिंग तो डेट द फर्म हैज़ बिन डिजॉल्व। आपको यही मानते हुए जनरल एंट्री करनी है कि फर्म जो है डिजॉल्व हो गया है। अब 3000 का कंप्यूटर है जो कि रिटर्न हो चुका है, यानी कि ये अब इस साल के अकाउंट में इसके बारे में कोई एंट्री नहीं है, तो हम ऐसे मानेंगे ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को किसके द्वारा लिया जा रहा है? नितिन के द्वारा। तो नितिन के द्वारा लिया जा रहा है, देन इसके लिए हम एक सिंपल सा छोटा सा जनरल एंट्री करेंगे। सिंपल सा जनरल एंट्री करेंगे, नितिन के द्वारा लिया रहा है तो नितिन के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3000 टू बैंक अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000। क्लियर। अब इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे when unrecorded assets टेकन ओवर बाय नितिन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, ये एंट्री सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, थैंक यू। बने रहिएगा वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।